जब कोई इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता और कोई इग्नोर करे तो ऐसे में इस बात से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सभी तरह के रिश्तों में होता है। फिर चाहे आपका भाई हो या दोस्त हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप कभी कभी बात करते हो या आपको उस इंसान से बहुत कम लगाव है और ऐसे में अगर वो इंसान हमें इग्नोर करे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जिस इंसान से हम रोज बातें करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ अपनी सभी बातें शेयर करते हैं और जिसके साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, जब वही इंसान हमें इग्नोर करने लगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए समझ में ही नहीं आता और इसी चक्कर में हमारी लड़ाई भी हो जाती है और कई बार रिश्ता टूट भी जाता है। ऐसे हालात में हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ता है जिससे वो रिश्ता भी कायम रहे और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एक्चुअली लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं, कारण क्या है? देखो, हद से ज्यादा अवेलेबल रहने के कारण, हद से ज्यादा अच्छा होने के कारण, हमारे भोलेपन के कारण लोग हमें बेवकूफ समझकर इग्नोर करते हैं। लोगों की बात न मानने के कारण, लोगों के प्रति आपके दुर्व्यवहार के कारण, लोगों की हर बात को मानने के कारण लोग आपको हल्के में ले लेते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, उससे बात करो। जब कोई इग्नोर करे तो उस केस में सबसे पहले उस इंसान से इस बारे में बात करें। बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पूरी परिस्थिति आपको समझ में आ जाएगी और वो इंसान ऐसे अचानक से इग्नोर क्यों कर रहा है इसका पता चल जाता है। नंबर 2, उन्हें समझने की कोशिश करो। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में इग्नोर करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जाने अनजाने में आपकी किसी बात पर उस इंसान को बुरा लग गया हो और अगर ऐसी बात है तो आप अपना ईगो साइड में रखकर उनसे दिल से सॉरी बोल दे, इससे मामला ठीक हो सकता है। वो इंसान किसी काम में बिजी हो, जैसे उसके एग्जाम आने वाले हो या कोई और जरूरी काम हो, इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसे हालात में उन पे गुस्सा होने से अच्छा है उन्हें समझने की कोशिश करो। नंबर 3, उस इंसान से थोड़ी दूरी बना लेनी है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, पर आपको किसी भी तरह की बातचीत या उनसे कॉल मैसेज उस इंसान को नहीं करना है। हाँ, अगर वो इंसान सामने से कॉल मैसेज या फिर आपसे बात करने की कोशिश करे तो आपको जरूर बात करनी है। आपके शांत रहने से और कुछ दिन दूरी बना लेने से जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था उसको आपकी कमी महसूस होगी, आपका भी महत्व उसे पता चल जाएगा एंड वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा। नंबर 4, दूसरी चीजों पर ध्यान दो। जब कोई इग्नोर करे तो बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है और जब इग्नोर करने वाला हमारा करीबी इंसान हो तो और भी ज्यादा दुख होता है और ऐसे में कई सारे लोग इसके बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं एंड तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो जब भी ऐसी कोई बात हो ना तो उस चीज से अपना ध्यान हटाओ और किसी दूसरी चीजों पर अपना ध्यान दो, जैसे अपने हैबिट्स पर काम करो, अपने गोल्स पर काम करो और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचो। नंबर 5, ये चीजें याद रखो। जब कोई इग्नोर करे तो उसे बार बार उसके बारे में पूछना और सोशल मीडिया पर उसे बार बार ऑनलाइन चेक करना बंद करो, क्योंकि इन सब चीजों से आप और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। अगर वो इंसान बाकी सबके साथ बात कर रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पर ऑनलाइन दिख रहा है, पर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है एंड बात भी कर रहा है, तो उस इंसान से बहुत ज्यादा दूरी बना लो एंड आप भी उन्हें भाव देना बंद कर दो। जब आपने उन्हें पूरी तरह समझा दिया है और उसके बाद भी वो इंसान आपको बार बार इग्नोर करे जा रहा है तो यार आपको उनसे कुछ नहीं करना है, ना उनसे रिश्ता तोड़ना है, ना आपको सोशल मीडिया पर उन्हें ब्लॉक करना है। बस शांत रहना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। अगर आप उनके लिए महत्वपूर्ण हो तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और अगर नहीं हो तो यार यही सही है। वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया में आपको इग्नोर करने वाले ये 2-4 लोग कोई मायने नहीं रखते। नंबर 6, ज्यादा उतावले मत हो। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में मान लो अगर उस इंसान से आपने कुछ दिन दूरी बना ली, मतलब उसके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखा और उस दौरान वो इंसान सामने से आपसे बात करे या फिर कॉल मैसेज करता है तो आपको कम से कम बात करनी है एंड उनसे किसी भी तरह की फीलिंग शेयर नहीं करनी है। अगर सामने से मैसेज भी आ जाए तो आपको फट से रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि 2-3 घंटे बाद आप कम से कम शब्दों में रिप्लाई कर सकते हो। ऐसा करने से उस इंसान को आपकी कमी महसूस होगी, आपकी वैल्यू उसे पता चल जाएगी एंड यार उन्हें भी पता चले कि हम उनके लिए नहीं बैठे हैं बल्कि हम भी अपने लाइफ में बिजी हैं। नंबर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। यार देखो, जब कोई इग्नोर करे तो आपने उस इंसान से इग्नोर के बारे में बात भी कर ली, उसे समझा भी दिया, माफी भी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है एंड उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, उसे मनाने के लिए आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो, उनके इतने तलवे चाटना भी आपके लिए ठीक नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर आपके इतने समझाने पर भी अगर वो इंसान आपकी और आपकी फीलिंग
उनकी कदर नहीं करता। अगर आप उनकी इग्नोर करने वाली हरकतों से दुखी हो रहे हो या फिर परेशान हो रहे हो, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी परवाह नहीं है, ऐसे इंसान के आगे गिड़गिड़ाना बंद करो। ये इग्नोर करना उन्हीं को मुबारक। आप उनके लिए परेशान होना बंद करो। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको भाव देना, उसके आगे पीछे घूमना, खुद से मैसेज या कॉल करना, ये सभी बंद करनी है। एंड अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उस इंसान के आगे आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी और वो इंसान आपको एरा गेरा समझने लगेगा। नंबर 8, मजबूत बनो। जब कोई इग्नोर करे या फिर आपको वैल्यू न दे, ऐसे इंसान के लिए परेशान होकर अपनी लाइफ बर्बाद करने की जगह उन्हें साइड हटाकर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपका भी तो एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं तो वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा और उल्टा आपको बेवकूफ समझने लगेगा। नंबर 9, उनकी तरह पेश आओ। अगर आपके बार बार समझाने पर भी जब कोई आपको इग्नोर करे तो ऐसे में आपको भी उन्हें इग्नोर करना है। वो जैसा आपसे पेश आ रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी उनसे पेश आना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि इग्नोर करना क्या होता है एंड इससे कितनी तकलीफ और परेशानी होती है। ऐसा करने से वो इंसान आपसे भी सही बर्ताव करने लगेगा एंड उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको भी उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरों के लिए खुद को परेशान करके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा के आप किसी भी इंसान को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।